ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद अब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली है, जहां पर आगाज टेस्ट सीरीज से होने जा रहा है। 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन इस बार टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा को बाहर किया जाएगा। इसका हवाला यह है कि वर्कलोड ज्यादा है और जिसकी वजह से आगे वर्ल्ड कप, एशिया कप बड़े प्लेटफॉर्म है, तो टेस्ट से रोहित को बाहर किया जाएगा। दूसरी भाषा में कहें तो आराम दिया जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा के बाहर होने से टीम की कप्तानी को लेकर बड़ा बवाल छिड़ चुका है। आखिर टीम का कप्तान किसे बनाया जाए? किसी युवा खिलाड़ी को, किसी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को, क्या किसी ऐसे को कप्तान बनाया जाए जो 1-2 साल तक टीम को चला सके, या ऐसा कप्तान जो आने वाले समय में भी भविष्य का कप्तान दिखे? हम आपको रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद 3 वो खिलाड़ी बताएंगे जो कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं। रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद इन 3 खिलाड़ियों को कप्तानी दी जाएगी, और इन 3 में से कौन है प्रबल दावेदार, वो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जान लेते हैं किन पर हो रही है चर्चा। 3 वो खिलाड़ी जिन पर अब सबसे ज्यादा कप्तानी को लेकर माहौल गर्म है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताना, आप बेस्ट कप्तान कौन सा मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर किन 3 खिलाड़ियों पर जमकर चर्चा हो रही है। वैसे आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ न केवल 2 टेस्ट मुकाबले बल्कि 3 वनडे मुकाबले और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उसके बाद टीम इंडिया डायरेक्ट आपको एशिया कप में नजर आएगी। और ये जो 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज है, ये नए WTC सर्कल का हिस्सा रहने वाली है। तो अब साफ है कि कप्तान रोहित शर्मा को टेस्ट में आराम दिया जाएगा, और उस लिहाज से कि टीम जो है वो तैयारी कर सके वर्ल्ड कप की, एशिया कप की। तो वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं जो अब रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे एज द कैप्टन? चलिए आपको बताते हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिन पर जमकर चर्चा हो रही है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रविचंद्रन अश्विन का आता है। ये वो खिलाड़ी है जो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज होने के बावजूद भी फाइनल में टीम इंडिया से नहीं खेल पाया। इस डिसीजन को हालांकि खराब बताया गया है, लेकिन रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद रविचंद्रन अश्विन की कप्तानी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। सवाल है कि रविचंद्रन अश्विन जो 36 साल के हैं, 2-3 साल तो ये टेस्ट क्रिकेट को बड़े आराम से देंगे, तो क्या उस टाइम पीरियड में इस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जा सकता है? इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने 92 मुकाबले खेले हैं टेस्ट के अंदर, और जिसमें इन्होंने जो विकेट चटकाए हैं वो आपको हैरानी में डालेंगे। इनकी इकोनॉमी 2.77 की है और इन्होंने जो है विकेट 474 विकेट चटकाए हैं महज 92 टेस्ट मुकाबलों की 174 इनिंग के अंदर। ये तो इनकी गेंदबाजी की काबिलियत है, बल्लेबाजी भी ये करके देते हैं। 26 का एवरेज है इनका टेस्ट में, जो कि आते हैं 6वें, 7वें और 8वें पायदान पर, यानी ये ऑलराउंड पैकेज है। और कप्तानी के मामले में ये सबसे आगे हैं, क्योंकि ये एक चतुर खिलाड़ी है। ये बात आप जानते हैं, क्रिकेट के नियमों को बतौर ये खिलाड़ी बहुत अच्छे से जानता है। पिछले कुछ समय से इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है। तो क्या अब इन्हें टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ? इसको लेकर चर्चा हो रही है, और इस रेस में वो सबसे आगे हैं रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि ये पक्की जगह बनाते हैं अपनी टीम में। प्लेइंग 11 में इनकी जगह 100% होती है। अगर कप्तान इतना बड़ा रिस्क लें जैसे रोहित ने लिया तो ही वो बाहर होंगे, वरना वो भारत की स्क्वाड ही नहीं, प्लेइंग 11 का अभिन्न अंग है रविचंद्रन अश्विन। तो वक्त आ गया है अश्विन जैसे खिलाड़ी को कप्तान बनाने का। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद दूसरा बड़ा नाम अजिंक्य रहाणे को लेकर है। अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट की कप्तानी पहले भी कर चुके हैं। अगर आप याद करेंगे, जो हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराई थी, वो हमने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हराई थी। उस समय देखेंगे तो कप्तान विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, और प्रमुख खिलाड़ियों के न होने के बावजूद भी अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह की टीम को लीड किया, उस वक्त भी बातें की जा रही थी कि रहाणे को परमानेंट टेस्ट का कप्तान बना दिया जाना चाहिए। लेकिन विराट के आंकड़े लाजवाब थे, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब विराट कोहली कप्तान नहीं है और रोहित शर्मा भी उस कप्तानी की रेस से बाहर है। अजिंक्य रहाणे ने टीम में वापसी कर ली है। नंबर 4 पर ये कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस सीरीज में श्रेयस अय्यर भी हिस्सा नहीं है, और होते भी तो अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन प्रबल दावेदार होते, और खिलाड़ी के तौर पर इन्होंने अपनी जगह प्लेइंग 11 में वापस पाई है। टीम इंडिया इस सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना सकती है, और इनके सबसे बड़े चांसेस हैं अगर किसी खिलाड़ी के,
तो वो अजिंक्य रहाणे के हैं। हम नहीं कहते ये परमानेंट कप्तान होंगे, लेकिन एक सीरीज के लिए कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं और अंतिम नाम जो चल रहा है वो रविंद्र जडेजा पर भी है। हालांकि श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं है, वरना वो भी कप्तानी की रेस में आगे होते। ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, वो भी कप्तानी की रेस में आगे होते। लेकिन जब ये दोनों नहीं है तो तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का आता है। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तानी करे, लेकिन बीच में छोड़ चुके हैं। कप्तानी के वो सारे गुण नजर नहीं आए। एज अ लीडर इन्हें अभी तक कहीं पर भी ज्यादा ऐसा नहीं देखा गया है, तो उस लिहाज से इनका नाम थोड़ा फीका पड़ जाता है कप्तानी की रेस में। लेकिन चर्चा इन पर भी जरूर होगी, क्योंकि ये भी भारत की उस प्लेइंग 11 का अभिन्न अंग है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो कप्तान या तो अश्विन बन सकते हैं या रहाणे, और इन दोनों में भी रहाणे की प्रबल दावेदारी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस्ड है। अब आप क्या सोचते हैं, कप्तानी की रेस में कौन है सबसे आगे? कमेंट में जरूर बताएं। ये तो थी हमारी राय।